नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूं अमित और देश में एक नया मुद्दा शुरू हो गया है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का। जहां आचार संहिता लगी है और वहीं सरकार के ऊपर एक और बड़ी टेंशन आ गई है कि आखिर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों सरकार छुपाना चाह रही थी, क्यों एसबीआई छुपाना चाह रही थी। इसका बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। कई सारे ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जहां पर आईटी और इनकम टैक्स और ईडी की रेड पड़ी है, उसके बाद बड़े पैमाने पर ही कंपनियां चंदा दी हैं। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सर, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला मामला अब सामने आ गया है। कहाँ बीजेपी पहले आरोप लगाती थी समाजवादी पार्टी के ऊपर, विपक्षी पार्टी के ऊपर वह भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और अब कहीं ना कहीं बीजेपी पे सवाल उठ रहा है कि आखिर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जैसा कानून लाकर क्या ये बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है देश में? बड़ा देश में नहीं हुआ, ये दुनिया में सबसे बड़ा घोटाला है। दुनिया में मैं कह रहा हूँ, इतना बड़ा दुनिया में कभी घोटाला हुआ ही नहीं जितना चुनावी फंड के नाम पर, चंदा के नाम पर ये पैसा इकट्ठा किए हैं अवैध तरीके से। अच्छा, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि अगर उसकी अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो हमारे पास एमपी ज़्यादा हैं, हमको कम पैसा मिला है, उस हिसाब से विपक्ष को ज़्यादा पैसा मिला है। अब उस नई गणित बताने की कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अब बीजेपी के लोग परमानेंट असत्य जब बोलते हैं, उनको सत्य से कहीं दूर दूर का संबंध नहीं है, तो फिर उनकी बात क्यों करते हैं? वो तो सत्य ही हमेशा प्रलाप करते हैं, चाहे लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा विधानसभा के बाहर हो, और फिर राम का नाम भी लेते हैं। अच्छा सर, अभी जो स्थितियां दिख रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो वरिष्ठ वकील हैं जो लगातार इसकी पैरवी कर रहे थे कि ये चीज़ डाटा बाहर आना चाहिए, अब वो ये कह रहे हैं कि हम लोग जब बहुत ही जल्द एक नया लाने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना एक निवेदन, जिसमें हम ये मांग करेंगे कि आखिर जिन लोगों ने अवैध तरीके से पैसा लिया है उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और क्रिमिनल एक्ट के तहत एक पूरा कार्रवाई हो और उसकी जांच हो। जांच होने के बाद एक एसआईटी बने और एसआईटी की जो रिपोर्ट है उस पर कार्रवाई की जाए। तो आप लोग सहमत हैं कि ये इस तरह होना चाहिए? अब निश्चित होना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी पर हवाला का पैसा लेने का आरोप लगा, उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जी, सारे वरिष्ठ विभिन्न पार्टी के नेताओं ने उनको कहा कि इस्तीफा वापस ले लीजिए, उन्होंने नहीं लिया और फिर चुनाव लड़ करके आए, सामना किया कानून को और कानून से जीते। तो इसमें मैंने मांग किया हूँ कि अपने ही नेता का अनुसरण करिए और देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री इस्तीफा देकर के चुनाव क्षेत्र में आ गए। तो क्या लग रहा है कि अब ये जो पूरा मामला आ गया है, चुनाव भी, अब चुनाव में हम आप लोग पहुँच चुके हैं, पूरा देश चुनाव में पहुँच चुका है, तो ये मामला बड़ा मामला बन जाएगा, जनता के बीच आप लोग समझाने में सफल रहेंगे? अब हम लोग समझाएंगे, जनता कितनी समझ पाती है तो उसके ऊपर है। विपक्ष तो समझाएगा ही, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के पास जो अखबार चैनल जो बंधक पड़े हुए हैं और जो झूठ बोलने की उनका एक कारखाना है सोशल मीडिया वाला, तो उससे वो अपना सीधा करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि दुनिया में इससे बड़ा कोई घोटाला हो ही नहीं सकता। जिस कंपनियों का लाभ कम है, चंदा अधिक दिया, कहीं कहीं कंपनी वजूदे में नहीं है, वो भी चंदा में दिया। कैसे छापा जो पड़ा है वो सबसे अधिक दिया है और सबसे अधिक कंपनियों पर छापा पड़ा है और अधिक उन्होंने पैसा बांड खरीदा। अच्छा सर, एक चीज़ और देखिए इसमें, अब सरकार से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट से जब एसबीआई झूठ बोल रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरा नहीं दिखा रहा है, तो अब इसका क्या, इससे अधिक क्या हो सकता है? सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने पूरा कहा कि पूरा ठीक से दीजिए। तब या तो कहा है कि तुमने ठीक से क्यों नहीं दिया, फिर समन जारी किया जी। तो दबाव होगा उस पर, तभी तो इतना मैंने इतना कर्ज हो गया हिंदुस्तान, इतना पूरे 7-8 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में जितना कर्ज नहीं लिया गया होगा, इनके कार्यकाल में उससे 2-3 कर्ज हो गया देश में। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन इसमें एक चीज़ और है। देखिए, अब बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग तो राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी तरीके से काम करते हैं, मगर प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे तो कहे थे हम काला धन लाएंगे। तो काला धन लाने वाले लोग अब काला धन अंदर कर रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसीलिए नोटबंदी हुई, काला धन को छिपाने के लिए, उसको सफेद करने के लिए अपने लिए, और इसीलिए ये नियम बनाया गया बंड वाला। इसका नियम बनाने की क्या जरूरत थी? इसलिए किया गया
तो ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये लोग राष्ट्रद्रोही है। राष्ट्रद्रोही है। राष्ट्रद्रोही है, इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। तो देखिए, हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी थे, जिनका बहुत बड़ा आरोप है कि ये राष्ट्रवादी लोग नहीं है, राष्ट्र विरोधी लोग हैं और इसकी कानूनी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि आखिर सरकार इस तरीके का कानून क्यों लेकर आई जिससे भ्रष्टाचार हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। नमस्कार।